2024 लागू कर दिया है। इस पर उसका संगामी का भी बयान आया कि आज हमारा राज्य ही नहीं बल्कि समूचे देश में एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि हम राज्य में समान नागरिक संहिता लागू कर रहे हैं। इसका श्रेय किसी को नहीं जाता, देवभूमि उत्तराखंड के लोगों को जाता है। देखिए, एक बात समझिए, हमेशा इनको रोजगार याद नहीं आते, इन्हें किसान याद नहीं आता, उत्तराखंड के पर्यटक इन्हें याद नहीं आते। इन्हें हेल्थ टू राइट नहीं याद आता, इन्हें राइट टू एजुकेशन याद नहीं आता। हमेशा ये एक नए विवादों के बीच सतत प्रयास है, प्रक्रिया है इनकी। इससे देश के संविधान का जो अनुच्छेद धारा है, जिसे बाबा साहब अम्बेडकर ने सभी तरह के धर्म, मजहब, वर्ग, समूह, क्षेत्र, भाषा को अलग अलग आजादी दी है, तो इनका जो हमला है गांधी के थॉट पे भी है, अम्बेडकर के संविधान पे भी है, और बीजेपी संविधान को मानती ही नहीं है, और मजबूत डेमोक्रेसी के लिए बीजेपी नहीं जानी जाती है। जैसे अरविंद केजरीवाल जी पंजाब के लिए, दिल्ली के लिए खतरा बन चुके हैं, वैसे बीजेपी इस देश के 44 भाषा और सभी धर्मों के अधिकार, आजादी, संविधान और वसुधैव कुटुंबकम के लिए खतरा बन गए हैं। इनका कोई भी निर्णय देश और विचारों के आधार पर, विकास के आधार पर नहीं होता है, सत्ता और कुर्सी के आधार पर होता है। जब जब कोई चुनाव आता है, ये हमेशा विवाद वाले बिंदु को चुनते हैं। तो अब लोग उब चुके हैं, लोग जान चुके हैं कि बीजेपी से आप कोई उम्मीद मत कीजिए, रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर। इसीलिए बीजेपी से आप युवाओं की बात, महिलाओं की बात, किसानों की बात, मजदूरों की बात, विकास की बात, संविधान की बात, आरक्षण की बात, जाति जनगणना की बात नहीं करिए। ये उतना ही काम करेंगे जितना में इनकी सत्ता, सियासत बनी रहे, नफरत चलता रहे, और सियासत के लिए कोई भी कुकर्म, कोई भी पाप करेंगे। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.